आपने इन्वेस्ट करने के चैनल पे काफी बार परिमल सर या फिर गौरव सर को बोलते हुए सुना होगा कि इक्विटी के केस में 12% रिटर्न्स तो मिलना ही चाहिए, बट काफी सारे लोगों को एसआईपी के केस में 12% रिटर्न्स नहीं मिलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग विच इज कंसिस्टेंसी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिथ्स वर्सेस डेटा सीरीज विच वी स्टार्टेड एंड दिस इज एपिसोड 6 विच इज एसआईपी से 12% रिटर्न्स गारंटीड है क्या। हम में से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो एसआईपीज कर रहे हैं, बट द रियल मैजिक हैपेंस व्हेन दैट एसआईपी हैज बीन डन कंसिस्टेंटली फॉर मोर देन 5 years। कैसे? with 8 wonder which is called compounding. Let me explain this with the numbers. Since last 1 year, अगर हम year to date की केस में देखेंगे in case of Nifty 50, तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है ऑफ 9%, बट अगर मैं विद इन अ ईयर देखूं तो सिंस 1st Jan to 1st March 2025 which we all know कि मार्केट डाउन था बाय ऑलमोस्ट 7%, बट अगेन वो पॉइंट से आगे दैट इज 2nd March से लेकर 11 December तक अगर मैं बात करूं तो अगेन निफ्टी 50 हैज गेन 17%, विच शोज मार्केट में एक वोलाटिलिटी तो है ही, बट इसका एसआईपी से क्या कोरिलेशन? तो ये एक एमपी की तरफ से डेटा पब्लिश होता है ऑफ एसआईपी डिसकंटिन्यूड क्लोज्ड अकाउंट्स एंड न्यू अकाउंट्स ओपन। तो ये केस में अगर हम देखेंगे तो फेब एंड मार्च के केस में एसआईपी डिसकंटिन्यूड का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, बट एज कंपेयर टू दैट अगर हम बाद में आगे के भी नंबर्स देखेंगे फ्रॉम May 2025 ऑनवर्ड्स, तो इसमें न्यू रजिस्टर्ड एसआईपीज इज मोर देन एज कंपेयर टू द डिसकंटिन्यूड और क्लोज्ड एसआईपीज। तो ये क्या दिखा रहा है? जब मार्केट गिर रहा होता है या फिर थोड़ा सा सेंटिमेंट खराब होता है, एट दैट टाइम एसआईपीज काफी सारे लोग स्टॉप कर देते हैं या फिर डिसकंटिन्यू ही डायरेक्टली कर देते हैं, बट जैसे ही बाद में थोड़ा मोमेंटम दिखता है या फिर पॉजिटिविटी आती है तो वापस अगेन एसआईपी स्टार्ट करते हैं। दैट्स वाई उनके पास 12% रिटर्न्स नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी मिसिंग है। सो व्हाट इज द ट्रिक टू स्टे कंसिस्टेंट? स्टार्ट एसआईपी एज सून एज यू स्टार्ट अर्निंग। आप 22 साल के हो या फिर 30 साल के हो, बट जब भी आप अर्निंग स्टार्ट करोगे एट दैट टाइम एसआईपी स्टार्ट करना। आई ऑल्सो डू वन थिंग जो आई थिंक सबको ही करनी चाहिए कि जब भी सैलरी आए तो उसके 1-2 दिन में ही एसआईपी की डेट रखना, सो दैट एसआईपी विल बी अ प्रायोरिटी अलॉन्ग विद द एक्सपेंसेस जो भी नेसेसिटीज रिलेटेड है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने आंसर ही नहीं किया कि एसआईपी से 12% रिटर्न बन सकता है क्या? तो एब्सोल्युटली यस। अगर हम ये ग्राफ देखेंगे जिसमें ब्रॉडर मार्केट के सारे इंडाइसेस कवर्ड है, एनएससी के वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, जस्ट सर्च ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस। तो इसमें 1 साल में अगर देखेंगे तो 12% का रिटर्न तो नहीं मिला है, बट लॉन्गर टर्म्स में आप अगर कोई भी यहाँ पे देखोगे 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर, उसमें 100% यहाँ पे सारे इंडाइसेस ने कवर किया है 12% का रिटर्न। तो कंक्लूजन क्या है? अगर आपने एसआईपी कंसिस्टेंटली की एंड देयर इज नो विड्रॉल और स्टॉपेज, देन कंपाउंडिंग विल डू द मैजिक एंड आप लोगों को एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स एसआईपी करने के बाद 12% का एनुअल एवरेज रिटर्न यानी कि कैगर मिलने का यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर हम बाकी टर्म्स में भी बात करें तो 12% का रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। तो ये था एपिसोड 6 ऑफ मिथ्स वर्सेस डेटा सीरीज। ऐसे ही फर्दर एपिसोड्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड लेट मी नो आपको ये सीरीज भी कैसे लग रही है। थैंक यू।